हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज़ हु इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू एंड वाई। यहाँ पे मैं सिर्फ कोई पर्सन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। हु इज़ कमिंग नेक्स्ट का ये मतलब होता है गाइस कि कौन सी एनर्जी, ठीक है, और ये जल्द से जल्द मतलब मे बी 30 डेज टू 40 डेज के अंदर आपके लाइफ में ये एनर्जी आएगा। आई एम सेइंग एज हु इज़ कमिंग नेक्स्ट। हो सकता है कोई पर्सन का एनर्जी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारे लाइफ में कोई पर्सन ही आए। अगर मुझे कोई एनर्जी दिखता है, इट कैन बी ए सिचुएशन ऑल्सो, तो मैं वो भी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा सा दूसरी तरह से ये रीडिंग करूंगी। मैं डेक को 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर लूँगी एंड देन मैं स्टार्टिंग से ऊपर से कार्ड निकालूंगी एनर्जी चेक करने के लिए। ओके 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 सो ये है पाइल नंबर 1। मैंने डेक को 2 हिस्से में बांटा है। ये है पाइल नंबर 2। सो आप दोनों में से जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर इंट्यूशन। अगर आपको ऑब्जेक्ट के बिना समझ में नहीं आता है कौन सा आपके पाइल है, तो फिर आपको सबसे पहले अपनी इंट्यूशन के ऊपर काम करनी चाहिए। उसके बाद आपको टैरोट रीडिंग देखनी चाहिए। नहीं तो कोई भी टैरोट का रीडिंग, कोई भी चैनल का टैरोट रीडर का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले तो आपकी इंट्यूशन के ऊपर भरोसा होना चाहिए। बहुत लोग ये बोलते हैं कि सी व्हेन मैं ऐसे बोलती हूँ ना कि 1, 2 और 3 में सिलेक्ट करो, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। सो अब ट्राई करो अपनी थर्ड आई चक्र के ऊपर काम करने का, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने का, ठीक है। हमेशा एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट जो कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है वही आपके लिए सही है। आप अपनी इंट्यूशन को पूछो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने दोनों डेक रखी हूँ। ये जो है डेक नंबर डेक नहीं है, पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। तो दोनों को अच्छे से देखो और जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है उसी को सिलेक्ट करो। तो सबसे पहले जिन लोगों ने ये सिलेक्ट किया है पाइल नंबर 1, मैं ऊपर से कार्ड निकालूंगी, ठीक है गाइस। ओके सो हु इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर पाइल नंबर 1? हु इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर पाइल नंबर 1? किंग ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ wands। ये किसी पर्सन का एनर्जी है। ये कोई पर्सन है। ये पर्सन के साथ आपका फाइट हुआ था, ठीक है। अभी तक मुझे कोई लव एंगल नहीं दिख रहा है, आगे जाके मुझे दिखेगा, मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगी, ठीक है। ये कौन पर्सन है? हु इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू? पाइल नंबर 1, दिस इज़ समवन जिनके साथ आपका फाइट हुआ था। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक है। आप दोनों के बीच फाइट हो जाने के बाद आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं हो। ये पर्सन आपको सोशल मीडिया में स्टॉक करते रहते हैं। 1 सेकेंड, ये पर्सन आपको सोशल मीडिया में स्टॉक करते रहते हैं। मैं ये भी देख सकती हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपको पसंद करते हैं, ठीक है। ये आपको पसंद करते हैं, लेकिन इनके ईगो इतने हाई हैं और ये इतने, इनका गार्ड इतने अप है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इनके जो पसंद है
ये आपको बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन का कुछ लाइफ में पास्ट रहा है जो मतलब इनके कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है और समथिंग लाइक दैट, जिसके चलते ये पर्सन किसी भी पर्सन के सामने अपना दिल खोलना नहीं चाहते हैं। अभी ये पर्सन क्या चाहता है, आपके लाइफ में क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ बात करना है, बात करना पसंद है आपके साथ इनको, लेकिन कहीं ना कहीं इनको डर है कि पहले आप लोगों के बीच फ़ाइट हुआ था, तो ये डर इनको सताते रहते हैं कि पहले फ़ाइट हुआ था तो हो सकता है फिर से आप इनको भगा दो या फिर फ़ाइट करो। और इनको फ़ाइट करना पसंद नहीं है, इनको ये ईगोइस्टिक पर्सन है, इनको ऐसे लोग पसंद है जो इनकी ईगो को सेटिस्फाइड करे। और हो सकता है आपने एक टाइम पे ऐसा किया भी था, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम आपने करना बंद कर दिया और उसके बाद आप दोनों के बीच एक फ़ाइट हुआ जो इनकी ईगो को हर्ट किया। जबकि मैं ये देख सकती हूँ कि फ़ाइट के दौरान आपने जो भी बोला था वो सब कुछ सही था, और ये चीज़ इनको पता है, ये पर्सन को पता है कि आपने बहुत सही चीज़ बोली थी, और इसीलिए इनके जो ईगो है और भी ज़्यादा हर्ट हुआ है कि कैसे, मतलब इतना बड़ा सच कैसे बोल दिया। ठीक है, हो सकता है आपने बोला था कि आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो, आप अपने ईगो को सेटिस्फाइड करते हो, आप सही चीज़ के लिए स्टैंड नहीं लेते हो, बहुत सारे ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, जो कि इनकी ईगो को हर्ट किया है और कुछ नहीं है। इस तरह का एनर्जी है इस पर्सन का जो कि आपके लाइफ में बहुत जल्द आने वाले हैं। मैं और भी कुछ कार्ड्स लेकर चेक करूँगी, ठीक है। द मून, फोर ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। तो यहाँ पे इमोशन इन्वॉल्व था। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मुझे स्टार्टिंग में प्यार नहीं दिखा, तो अभी मुझे दिखता है कि हाँ, यहाँ पे इमोशन इन्वॉल्व था। और ये पर्सन आपके लाइफ में वापस क्यों आना चाहते हैं, रीज़न यही है कि वही इमोशन, जो इमोशन के लिए शायद इन्होंने स्टैंड नहीं लिया था, अभी ये पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कभी कभी, जो आपको ये बताना नहीं चाहते हैं या फिर चाहते थे, लेकिन अभी इनको लग रहा है कि आपको बताना ही पड़ेगा। एनी हाउ इनको ये कन्फेस करना पड़ेगा, इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनके हार्ट चक्र का इनके हार्ट चक्र बैलेंस तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके हो सकता है कि आप अपने हार्ट चक्र पर काम कर रहे हो, और दिस इज़ हाउ ये पर्सन का भी हार्ट चक्र हील हो रहा है या फिर अवेकनिंग हो रहा है इनका। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चल क्या रहा है, मतलब इनके और आपके बीच है क्या। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं ये पर्सन। इमोशन तो बहुत है, और पहले इन्होंने इस इमोशन को छुपाने की कोशिश भी की थी, और हो सकता है इसके लिए आप दोनों के बीच फ़ाइट हुआ। मैं ये चेक करूँगी फ़ाइट क्यों हुआ, अभी मैं बस देखती हूँ कि फ़ाइट तो था। आपके और इनके जो कनेक्शन था, ये पर्सन ओपनली इसको एक्सेप्ट करने के लिए या फिर खुद एटलीस्ट खुद एक्सेप्ट करने के लिए या फिर ओपनली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थे। और एक पॉज, मतलब रिलेशनशिप था लेकिन एक पॉज टाइप का, मतलब इनको ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना था, ऐसा वो शो करते थे, जबकि इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इनके तरफ से था। और क्योंकि इसका पहले दिल दुखा इस बंदे का, तो इनका ऐसा रहा है कि मैं ये बताऊंगा नहीं तो सामने वाला पर्सन मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेगा। ऐसा बोलते बोलते इन्होंने ही आपको टेकन फॉर ग्रांटेड कब ले लिया, इनको समझ में नहीं आया। और अभी एट दिस स्टेज में ये पर्सन का एनर्जी देख रही हूँ कि इनका हार्ट चक्र का अवेकनिंग के थ्रू इसको समझ में आ रहा है कि यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम एंड दिस पर्सन लव्स यू। ओके, बट ये पर्सन का हीलिंग सही तरह से नहीं हुआ। अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो, आई एम नॉट सीइंग कि अब बहुत एक हैप्पी रिलेशनशिप इनके साथ आपका पॉसिबल है, क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल हील नहीं है, ठीक है। स्पेशली हार्ट चक्र, इनके हार्ट चक्र बिल्कुल भी हील नहीं है, और ये इसको हैंडल नहीं कर पा रहे, इसको वल्नरेबल फील होता है, ठीक है। अभी मैं कुछ हर एक कार्ड का क्लैरिफिकेशन लूँगी। ओके, सो किंग ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ wands, सिक्स ऑफ कप्स। मैंने आपको कहा था कि ये प्यार करते हैं आपसे, द मून, वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ
swords, knight of swords and the temperance, wheel of fortune। बहुत ही अच्छा। तो सबसे पहले मैंने चेक किया हु इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अभी मैं आपको बताऊंगी व्हाई, क्यों ये बंदा आ रहा है। ठीक है, मैंने पहले बोला कि हु इज़ कमिंग नेक्स्ट, आपको समझ में आ गया कि कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है। ये पर्सन का जो ईगोइस्टिक हैबिट था, इनको समझ में आ चुका है कि वो हैबिट के साथ ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम चल नहीं सकते। जैसे मैंने आपको बोला कि ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल फील करते हैं। ये क्यों आना चाहते हैं आपके पास, क्योंकि ये सोशल मीडिया में आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हैं। और क्यों स्टॉक करते हैं ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाई चांसेस है ये पर्सन आपका सोलमेट है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स इज हेयर। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला था कि आपके और इनके बीच बहुत ज़्यादा फाइट हुआ था। मुझे हाई चांसेस दिखता है कि फ़ाइट इसलिए हुआ था क्योंकि आप इनके साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहते थे और ये पर्सन वो आपको नहीं दे पा रहे थे, कुछ भी रीज़न हो। क्यों नहीं दे पा रहे थे, तो मैंने जैसे कि बोला कि ये पर्सन थोड़ा सा हाइड करके रखना चाहते थे, या फिर खुद एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे आपको दोस्त बना के रखना, कुछ भी हो सकता है इस तरह का। तो वो चीज़ अभी इनको, क्योंकि मैंने बोला कि इनको बहुत सारी सी चीज़ें समझ में आ रही है, तो मुझे दिखता है ये पर्सन आपके लिए क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि इस बार ये पर्सन आपके साथ एक सॉलिड स्टेबल न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, जिस तरह से आप चाहते थे। ठीक है, कौन आ रहा है वो मैंने चेक किया, क्यों आ रहा है। हर एक कार्ड पॉजिटिव आया है, हर एक कार्ड। इनके इंटेंशन बहुत अच्छे हैं आपके लिए। ठीक है, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। इस बार ये चाहते हैं कि इस बार ही आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन बनाया जाए, और कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है। पहले आप दोनों के बीच रिलेशनशिप सही होने का टाइम नहीं था, लेकिन अभी है। बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट करेंगे। इनके ईगो काफ़ी हद तक कम हो गया है, ये भी मैं देख सकती हूँ। बट ये पर्सन, मैं फिर से बोलूँगी, ये पर्सन हील नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो, प्यार रहेगा बहुत ज़्यादा। पहले ही आपको अगर स्टेबिलिटी नहीं दे पा रही थी या फिर एक्सेप्टेंस में इनको प्रॉब्लम था, वो चीज़ हो जाएगा, एक्सेप्टेंस है। बट इनको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ कर लेंगे आपके लिए, करेंगे भी, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। बट जब आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे ना, लेट मी चेक, ये आप यही कुछ कार्ड्स में से मैं देखूंगी, क्योंकि ये आप ही का है। हाउ डू यू फील अबाउट द सिचुएशन? स्ट्रेंथ, जस्टिस, 10 of cups, ओके, एंड द सन। ओके, सो ये सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है गाइस। ओके, ये पर्सन एट दिस स्टेज हील नहीं है, जैसे कि मैंने बोला। तो आपके लिए ये गाइडेंस दिया गया है, ये पर्सन आपके साथ बहुत जल्द कम्युनिकेट करेंगे। बट अगर आप अपनी इनर वर्क कर रहे हो विद द स्ट्रेंथ कार्ड एंड द जस्टिस कार्ड ऑल्सो, तो अगर आप अभी इनर वर्क कर रहे हो और ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने के बाद आप इनर वर्क बंद कर देते हो, तो फिर ये तो पर्सन अनहील है ही, है ना। तो यहाँ पे आपके कनेक्शन हील होने का चांसेस कम है। बट विद द स्ट्रेंथ एंड द जस्टिस के बाद 10 ऑफ कप्स है। तो अगर आप अपनी हीलिंग कंटिन्यू रखते हो, मतलब ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आगे, स्टिल आप मेडिटेशन करो, अपनी इनर वर्क पे फोकस्ड हो, अपनी चक्रास पे काम करो, तो क्या होता है, इस कनेक्शन का फ्यूचर अच्छा है। कुछ लोगों के लिए सोलमेट्स कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे दिखता है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन क्यों आ रहा है, फर्स्ट आंसर इज ये आपका डिवाइन टाइमिंग है। सही हो गलत हो वो बात की है। अगर आप अपने इनर वर्क अच्छे से करोगे तो ये पर्सन भी धीरे धीरे करके हील होते जाएंगे और आपको वो सब कुछ मिलेगा इस कनेक्शन से जो आप डिजर्व करते हो। लेकिन अगर आप अपनी हीलिंग पे काम बंद कर देते हो, क्योंकि मुझे लगता है पाइल 1 जिन लोगों ने भी सिलेक्ट किया, आप में से सब हीलिंग बंद तो नहीं करने वाले हो, क्योंकि कार्ड भी आपका ऐसा ही आया है। क्योंकि देखिए, अगर आप हीलिंग बंद कर देते हो ना, तो आपके आउटकम भी वैसा ही आएगा, क्योंकि जस्टिस इज ऑल अबाउट कर्मा। आप जो भी कर्मा करोगे आपको उसी का रिजल्ट मिलते जाएगा। समझ रहे हो बात? तो इस तरह का कनेक्शन है इस पर्सन के साथ आपका। इट्स ऑल अबाउट इनर वर्क एंड खुद पे फोकस रहना है। बाकी ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं इसीलिए आ रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग है इसीलिए आ रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ में है इसलिए आ रहे हैं, बात करना चाहते हैं, न्यू साइकिल स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, हाई चांसेस है, हाई पोटेंशियल है मैरिज की। बट आपको इनर वर्क करते रहना है, पाइल 1।
तो ये आपके लिए रीडिंग है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता सकते हो, एंड उसके साथ आप मुझे मेल कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग के लिए आपको मेल आईडी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी मैं पाइल नंबर 2 यानी कि ये कार्ड्स जिन लोगों ने सिलेक्ट किया, वैसे पाइल नंबर 1 में बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स थे बाय द वे। सो हु इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू, इसमें आई थिंक ज़्यादा कार्ड्स हैं। ओके, सो हु इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू फॉर पाइल नंबर 2। सबसे पहले मैं वो पर्सन कौन है उसको मैं चेक करूँगी एनर्जी। एस ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ वांड्स, 8 ऑफ कप्स। ये पर्सन को डेफिनेटली आप जानते हो, इनके साथ आपका एक रिलेशनशिप रहा था, ठीक है। और नाइन्टी परसेंट लोगों के लिए ये पर्सन आपको गोस्ट करके चले गए थे बिना कुछ क्लैरिटी दिए। ये पर्सन के जो कैरेक्टरिस्टिक है काफ़ी ज़्यादा कैरिस्मेटिक है, और ये इनके आपके लाइफ में ना ऑन ऑफ आना जाना लगे रहते हैं, ठीक है। और ये लास्ट टाइम आपको गोस्ट करके गए थे। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख सकती हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ करते थे, और इस चीज़ के चलते आपने फेड अप हुआ, क्योंकि आपकी तरफ से इमोशन इन्वॉल्व था काफ़ी ज़्यादा, और आप आगे बढ़ गए। ये है बहुत ही फ्यू कुछ लोगों के लिए, और 90% लोगों के लिए तो ये पर्सन खुद गोस्ट किया है, ठीक है। तो ये पर्सन आ रहे हैं आपके लिए, एंड ये पर्सन को आप कैसे समझोगे, जब आप इनके साथ रिलेशन में या कनेक्शन में थे, ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड थे, सेक्सुअल बातें काफ़ी ज़्यादा करते थे। ये पर्सन की पर्सनालिटी कहीं ना कहीं प्लेबॉय टाइप का है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या फिर ये बहुत सारे फीमेल से बात करते थे इस तरह का। अगर ये फीमेल है तो मेल से बात करते थे। सेक्सुअलिटी बहुत हाई था इनका। मुझे दिखता है कि ये पर्सन के लव लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं फिज़िकल टच या फिज़िकल इंटीमेसी था। और मुझे ये भी दिखता है कि यही पर्सन आपके लिए आ रहे हैं। इस बार भी इनकी फिज़िकल अट्रैक्शन काफ़ी हाई है आपके लिए, बट उसके साथ साथ ये आपको मिस भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसलिए ये पर्सन आ रहे हैं। तो इस तरह का जो पर्सन है वो आपके लिए आ रहे हैं। हु इज़ कमिंग नेक्स्ट, तो ये आ रहे हैं। मैं और भी कार्ड्स लूँगी। द एम्प्रेस, नाइन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जब आप इनके साथ कनेक्शन में थे तब ये पर्सन फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं थे, ठीक है। तो क्योंकि ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे तो इसलिए ये पर्सन एक स्टेबल कनेक्शन में जाना नहीं चाहते थे। इनका ये था कि मैं तो खुद ही स्टेबल नहीं हूँ, तो मैं किस तरह से एक स्टेबल कनेक्शन में जाऊँ, और इसलिए कहीं ना कहीं ये प्ले बॉय का इमेज रखा, या फिर ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में रहा, क्योंकि इनको खुद ही इनके अंदर जो चीज़ नहीं है वो आपको कैसे दे दे। आपके घर में खाना होगा तभी दूसरों को खाना दे पाओगे, आपके पास खाना नहीं है आप कैसे दूसरों को खाना दोगे। तो दैट काइंड ऑफ थिंग मुझे दिखता है। बट अभी एट दिस स्टेज ये जो पर्सन है ये फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे कर रहे हैं, ठीक है। इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। इनके जो यंग साइड है यानी कि फेमिनाइन साइड है ये मुझे दिखता है कि काफ़ी अच्छे है, काफ़ी अच्छे इन द सेंस काफ़ी अच्छे से डेवलप हुआ है। एंड एट दिस स्टेज मुझे ये पर्सन का मुझे ये भी दिखता है कि ये जो पर्सन है इनके फाइनेंशियली सक्सेस काफ़ी ज़्यादा आए हैं, और ये खुद में बहुत ज़्यादा फुलफिल फील कर रहा है। जब इनके फाइनेंशियल सक्सेस आया है एंड काफ़ी ज़्यादा ये अभी फुलफिल फील कर रहा है, तो इनको अभी लग रहा है कि वो एक चीज़ का मेरे लाइफ में कमी है, दैट इज़ लव। और जब ये लव के बारे में सोचते हैं इनके दिमाग में सिर्फ आपकी छवि आती है, या फिर इनके मतलब लगता है कि आप ही वो हो, क्योंकि ये बहुत कनेक्शन में रहा है, ऐसा तो मुझे दिखता है। बट अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि ये किसी के साथ इन्वॉल्व है, रदर ये एक फैमिली बनाना चाहते हैं। और अभी इनका क्या है, ये पर्सन का क्या है कि मुझे इस तरह का दिखता है कि
अभी ये बहुत ज़्यादा खुद में वो स्टेबिलिटी फील कर रहे हैं। अभी इनका वो नहीं है कि ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में रहना, इस तरह का कुछ नहीं है। रदर अभी ऐसा है कि ये पर्सन खुद में बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में है बोल सकते हो, और उसके साथ साथ मुझे ये पर्सन का ये भी लगता है कि इनको फुलफिल फील होता है कि जो भी चीज़ लाइफ में चाहिए था स्टेबिलिटी रिलेटेड, वो सब कुछ मिल चुका है। तो अभी इनके लाइफ में वही एक चीज़ का कमी है, दैट इज़ लव और मे बी मैरिज। तो इसके लिए ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे, हु इज़ कमिंग नेक्स्ट, ये वो पर्सन है। और जब ये लव या ट्रू लव के लिए सोचते हैं, अनकंडीशनल लव, ट्रू लव, तो इनके दिमाग में सिर्फ आप ही का छवि आता है गाइज, ओके। तो ये चीज़ मुझे दिखता है, ठीक है। तो ये वो पर्सन है, हु इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू, दिस इज़ द पर्सन। अभी मैं चेक करूँगी कि वाई। ऑलमोस्ट मैंने बोल ही दिया कि क्यों, क्योंकि मुझे वो भी दिख गया। स्टिल मैं हर एक कार्ड का क्लैरिफायर लूँगी, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट विद एस ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है इनके आपके लिए, बहुत फैंटेसाइज कर दिया आपको। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पहले जो इनका ऑन एंड ऑफ वाला इमेज था, या फिर इनके जैसे कि मैंने बोला कि खुद ही स्टेबल नहीं था, अभी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है फाइनेंशियली, और इस बिकॉज ऑफ दैट स्टेबिलिटी इनका भी वैसा सोच विचार या फिर वो बिल्कुल ह्यूज एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है। लाइक अभी इनके अंदर वो स्टेबिलिटी है। सो अभी इनका ये है कि मैं इतना स्टेबल पर्सन हूँ कि मुझे अभी इस तरह का ऑन एंड ऑफ मुझे शोभा नहीं देता। दैट काइंड ऑफ एनर्जी है इनकी अभी, ठीक है। ओके, सो 8 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, द एम्प्रेस, द डेविल, नाइन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands and seven of pentacles, थ्री ऑफ swords। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हाई है, लेकिन ये पर्सन अभी क्यों आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील कर रहे हैं, बट आने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर का लेकर सोच रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मैरिज और स्टेबल कनेक्शन इनको चाहिए, जबकि इनके दिमाग में आपके बारे में आपका ही नाम आता है। बट यहाँ पे कुछ चीज़ है, जैसे कि आप दोनों के बीच हार्ट ब्रेक इन्वॉल्व है, इनको भी पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता है। तो इस चीज़ से इनको डर है कि अगर ये आपके पास आएंगे क्या आप इनको माफ़ करेंगे, इस चीज़ का डर है। और इसी डर के कारण फिलहाल ये पर्सन एक एवेकनिंग के थ्रू जा रहे, एक सोच विचार में है कि कॉन्टेक्ट करे ना करे। और एक चीज़ का इनको डर लग रहा है कि अभी ये फाइनेंशियली स्टेबल है, तो इनको ये डर लग रहा है, जो मुझे दिखता है कि अभी आप इनसे प्यार करते हो या नहीं, इनको नहीं पता, राइट। तो ऐसा तो नहीं कि अभी ये फाइनेंशियली स्टेबल है बोल के आप इनको हाँ कर दो। मतलब ये आपके बारे में गलत नहीं सोचते, आप ये मत सोचना कि अरे ये मेरे बारे में ऐसे सोचता है, क्योंकि ये कुछ लोगों का थॉट ऐसा रहता है कि पहले मैंने इनको धोखा दिया, अभी मैं इनके पास जाऊँगा, ये मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेगा, ना भी कर सकते क्योंकि मैंने इसका दिल दुखाया, हार्ट ब्रेक किया है, ठीक है। पहला ये चीज़ है। दूसरा ये चीज़ इनके दिमाग में है, अगर ये हार्ट ब्रेक से हील भी हुई एंड मुझे माफ़ भी कर दिया तब तो बहुत अच्छी बात है, बट ये भी तो हो सकता है कि अभी मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ इसलिए ये मुझे हाँ कर दे, क्योंकि पहले मैंने जिस तरह का हरकत किए है, इनको पता है इनके जो हरकत था सही नहीं था, तो पहले मैंने जिस तरह का हरकत किए है, हो सकता है कि उसके बाद मुझे कोई ना एक्सेप्ट करे। बट ये भी तो हो सकता है कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ बोल के सिर्फ इस रीज़न से ये मुझे हाँ कर दे। इनको चाहिए आपसे पहले जैसा प्यार, बट इनको कंफर्मेशन नहीं है कि वो अभी आपके तरफ से है या नहीं, इस चीज़ का इनको डर है। देयर इज़ अ फियर इन्वॉल्व, बट ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे बिकॉज हु इज़ कमिंग नेक्स्ट, दिस पर्सन इज़ कमिंग नेक्स्ट, ठीक है। ये फियर से उभर के आएंगे, अगर उभर नहीं भी पाते हैं स्टिल ये आएंगे बहुत जल्द। और कुछ लोगों के लिए तो 3 वीक्स के अंदर और कुछ लोगों के लिए 3 डेज़ के अंदर ही आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड हाउ वुड यू फील, ओके लेट मी चेक दैट, हाउ वुड यू फील, आगे क्या है आपके लिए, किस तरह का फीलिंग्स क्या है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 8 of Pentacles, 5 of Cups, 2 of Wands, 4 of Wands, Ace of Swords,
9 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। सी आपके सिचुएशन में प्रोग्रेस पॉसिबल है, बट पाइल नंबर 2 आपके केसेस में थोड़ा सा चीज़ें हैं जो मुझे एक्सप्लेन करनी है। इस कनेक्शन में प्रोग्रेस पॉसिबल है, ये पर्सन के तरफ से आपको प्यार भी मिलेगा, स्टेबिलिटी सब कुछ है, बट द थिंग इज़ आपका एनर्जी मुझे दिखता है कि स्टार्टिंग में आप लेफ्ट आउट फील करोगे। अगर ये आपसे कम्युनिकेट करेंगे आपको इस तरह का लगेगा, चले गए थे क्यों आ गए, या फिर आपको ये भी फील हो सकता है कि अभी इस बार ही मुझे फिर से बहुत एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपने बहुत एफर्ट दी थी। आपके अंदर भी डर रहेगा कि ये मुझे छोड़ के गया था फिर से ना चले जाए। अगर आप इस एनर्जी में रहोगे, थिंकिंग एनर्जी, तो आई डोंट सी कि आगे कुछ अच्छा है। बट अगर आप ये सोचोगे कि पास्ट इज़ पास्ट, पास्ट को जाने देते हैं और आगे क्या आता है इन दिस कनेक्शन वो देखते हैं, अगर आप इस तरह का थॉट रखोगे तो फिर आगे आपके लिए चीज़ें अच्छी है इन द सेंस, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स के साथ एक न्यू बिगिनिंग है, और इस बारी जो बिगिनिंग है ये एक क्लैरिटी के साथ होगा, ऐसा नहीं कि फिर से ऑन ऑफ या इस तरह का, क्योंकि क्लैरिटी है इनके तरफ से। उसके साथ साथ आपको ये भी बोला गया है कि अगर आप खुद के सेल्फ लव में फोकस रहे एंड खुद के पास जो चीज़ है उसके लिए ग्रेटफुल रहना स्टार्ट करें, ये सब रहे, तो फिर यहाँ पे क्या रहेगा कि आपके जो आउटकम रहेगा, ठीक है, वो यहाँ पे अच्छा होगा। दूसरी बात ये भी है कि अगर आप ये नेगेटिव माइंडसेट में रहोगी, पहले मैंने इतना एफर्ट लगाया, ये किया वो किया, तो हो सकता है कि इस बार ही मतलब फिर से वो इतना करना पड़े, उसके बाद ये चला जाए, मतलब इस तरह का माइंडसेट में रहोगे ना, तो सच बोला जाए इस कनेक्शन में आपके लिए इतना प्रोग्रेस नहीं रहेगा, नो। बट अगर आप इस माइंडसेट में रहोगे कि चलो आगे क्या है देखते हैं, ठीक है, पुरानी चीज़ को आपको भुलाने की ज़रूरत है, पास्ट वुंड को आपको हील करने की ज़रूरत है, तो फिर आपके लिए भी अच्छा है, कनेक्शन भी हील हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये पर्सन के तरफ से इस कनेक्शन भी हील एंड ये पर्सन को भी मैं हील होते हुए देख रही हूँ, ठीक है। सो आपके लिए मैं गाइडेंस दूंगी कि आप ग्रीन एवेंचुरिन एंड रोज क्वार्ट्स ये दोनों क्रिस्टल वेयर करें, ब्रेसलेट या पेंडेंट कुछ भी वेयर करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ट्राई करें कि आपके पास जो चीज़ है उसके लिए ग्रेटफुल रहे, पास्ट के बारे में ज़्यादा ना सोचे। अगर आप खुद के हीलिंग पे फोकस ना कर रहे हो या फिर आपको इनर वर्क के बारे में पता नहीं है, तो आप अपनी इनर वर्क करें और ख़ुद को ब्लॉक ना करें। आपके अंदर एक खुद को ब्लॉक करने का चीज़ है कि आगे कुछ अच्छा नहीं है, नहीं होगा, सब कोई छोड़ के चला जाता है, इस तरह का माइंडसेट में आप ना रहे। अगर इस तरह का आपका माइंडसेट है तो आप कोई हीलर से मिल सकते हो, या फिर आपको सेल्फ लव में फोकस करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2 के आप कुंजाइट ब्रेसलेट होता है क्रिस्टल का, वो वेयर कर सकते हो, या फिर आप कुंजाइट के साथ साथ रोज क्वार्ट्स वेयर कर सकते हो। इस तरह का कॉम्बिनेशन की आपको ज़रूरत है, ठीक है। पाइल नंबर 2 तो ये आपके रीडिंग है, हु इज़ कमिंग नेक्स्ट एंड वाई, मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको रीडिंग अच्छा लगा है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो मेरा मेल आईडी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइज।